प्रदेश की खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। योगी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद आज 18वीं विधानसभा का पहला सत्र विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ हुई। अभिभाषण शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। भारी हंगामे के चलते सत्र को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन का क्या हाल रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का सत्र पहला दिन हंगामे के बीच गुजरा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा की सदस्यता ली। सदस्यता लेने के बाद आजम खां तुरंत रामपुर वापस चले गए, जबकि उनके बेटे समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने सदन की पूरी कार्यवाही में हिस्सा लिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन पूरा सत्र हंगामे के बीच गुजरा। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ। करीब 61 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन पूरे अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। राज्यपाल गो बैक का नारा लगाया। मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस विरोध प्रदर्शन में उनके सहयोगी दल नजर नहीं आए। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राज्य भर अपने विधायकों के साथ सदन में मौजूद रहे, लेकिन सपा की हंगामे में शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के दूसरे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के कुछ विधायकों ने समाजवादी पार्टी के हंगामे में उनका सहयोग किया। कुछ विधायक अपनी कुर्सियों पर बैठकर राज्यपाल का अभिभाषण सुना। मजे की बात, समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और 10वीं बार के विधायक आजम खां सुबह करीब 10:30 बजे विधानसभा पहुंचते हैं और बताओ और विधायक की सदस्यता लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को विधायक की शपथ सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद बिना किसी से मिले आजम खां रामपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सदन की पूरी कार्यवाही में भाग लिए और राज्यपाल के अभिभाषण को सुना। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा किए जा रहे हंगामे में भाग नहीं लिए। वहीं अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के चाचा शिवपाल यादव भी सदन में निर्धारित कुर्सी पर बैठे बैठे राज्यपाल के अभिभाषण को सुना, लेकिन हंगामे में शामिल नहीं हुए। 61 मिनट के करीब राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों और अगले 5 साल की कार्य योजना के बारे में बताया, जिसका समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा जमकर विरोध किया गया। बीच बीच में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों द्वारा टेबल बजाई गई और हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। राज्यपाल के अभिभाषण और समाजवादी पार्टी के हंगामे के बीच एक समय ऐसा भी आया जब कुछ क्षणों के लिए सदन में बिजली गायब हो गई। हालांकि कुछ सेकंड के लिए ही बिजली गई थी, लेकिन उस समय सन्नाटा छा गया था और समाजवादी पार्टी के विधायकों के नारे अंधेरे में भी गूंजते रहे। राज्यपाल आनंदी पटेल का अभिभाषण समाप्त हुआ। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित योगी कैबिनेट के कई मंत्री राज्यपाल को वैधानिक प्रक्रिया के तहत सदन से बाहर छोड़ने गए। उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद करीब 10 से 15 मिनट ही चली। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया, जिसके चलते थोड़ा इंतजार करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। जिस तरह से आज विपक्ष द्वारा हंगामा हुआ, वह योगी सरकार के बजट सत्र के शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष सरकार के विरोध के लिए कमर कस ली है। पूरी रणनीति के तहत इस बजट सत्र में सरकार का विरोध करने में मूड है। अब देखना यह होगा कि 26 मई को जब योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा, उस दिन विपक्ष की क्या भूमिका होगी।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा रहा। सुबह शुरुआत में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां आए, विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा तो नहीं लिया, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता ली बेटे अब्दुल्ला के साथ। उसके बाद वो वापस रामपुर चले गए, लेकिन उनके बेटे आजम अब्दुल्ला ने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण, जो करीब 61 मिनट का अभिभाषण रहा, समाजवादी पार्टी ने लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल द्वारा दिए जा रहे अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने लगातार हंगामा किया, राज्यपाल गो बैक का नारा लगाया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल, जो उनका समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है, उसके 2-3 विधायकों ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक ने विरोध प्रदर्शन तो किया, लेकिन सांकेतिक किया, और कांग्रेस ने भी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन पूरा विधानसभा सत्र पहले दिन का हंगामेदार रहा। अब देखना यह होगा कि कल कैसा विधानसभा सत्र होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उसमें बैठे रहे और कल भी बैठेंगे। उस दौरान विपक्ष का क्या माहौल रहता है, सरकार उसका जवाब देगी। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ।